Hello guys, welcome to Set Time Bound Goal. This is the best online coaching for AMU, Jamia, BHU entrance preparation. अगर आप बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप क्लास 11th या डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट कोचिंग फॉर यू. और ज्वाइन आवर लाइव बैच फॉर बेटर प्रिपरेशन एंड दिल की सुनो, एसटीबीजी चुनो. तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स इज मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स. और मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, मतलब ये नाम से दिख रहा है ना, मॉडर्न मॉडर्न है. वैसे तो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में जो तुम पढ़ते हो ना, वो फिजिक्स के लास्ट में अब पढ़ने को मिल रहा है. मॉडर्न फिजिक्स के मतलब 12th फिजिक्स का लास्ट वाला टॉपिक कह सकते हो. और ये तुम केमिस्ट्री में स्टार्ट यहीं से करते हो, हम फिजिक्स में लास्ट यहीं पे करेंगे जाके. तो जो मसला है ना मॉडर्न फिजिक्स, ये इस पे मैं इस अभी पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ और इसका वेटेज क्या है, हम हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे. और मैं अगर तुम्हें सच कहूँ तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर हम मार्क्स के नजरिए से बोले तो, कि मतलब अगर तुम मुझसे पूछो कि सर 12th में कौन सा टॉपिक मैं तैयार कर लूँ जो मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं इसको कर लूँ, और मैं इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में करके हूँ, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा मॉडर्न. क्योंकि देखो, जेई में है, अगर मॉडर्न की हम बात करें जेई में, तो जेई में तुम्हें 2 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न से देखने को मिलते हैं. ठीक है. और जो एएमयू है, एएमयू में 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 6 से 8 क्वेश्चन मिनिमम एएमयू में. तो देखो 6 से 8 क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा मतलब बड़ा है मसला, है कि नहीं. 6 से 8 क्वेश्चन आपको एएमयू ट्रिपल ई में देखने को मिल रहा है, तो फिर तो ये बढ़िया है यूनिट, है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं गाइस. अगर हम पूरे मॉडर्न को पढ़ लेना है तो 6 से 8 क्वेश्चन और बहुत इजी होते हैं, ऐसा नहीं टफ है. बाकी तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म में हालत खराब हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट दिस इज वेरी इजी. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है. तो अगर किसी को इश्यू हो इसके रिगार्डिंग ना, तो मुझसे जरूर बोलेगा कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, या फिर ऐसा. तो मॉडर्न फिजिक्स हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे. कितने लोग हैं जो पहले ही मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड मी. कितने लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा हुआ है? हेलो, आप में से किसी ने मॉडर्न पहले पढ़ा हुआ है? मॉडर्न? नो सर। नो. गर्ल्स, प्लीज रिस्पॉन्ड. गर्ल्स आई थिंक पढ़ी होंगी, अपने सर क्लास की बच्ची थोड़ा। ठीक है पढ़ी. यस थोड़ा सा. सर, थोड़ा ठीक है. थोड़ा सा। अभिषेक, तुमने मॉडर्न पे कोई प्रवचन सुना है इससे पहले? ये बताओ. जी जी सर, थोड़ा बहुत पढ़े, ज्यादा नहीं। सुना. ठीक है. तो जो मॉडर्न है ना, बहुत ही इजी है, और मैं आज का लेक्चर बहुत बेसिक रखने वाला हूँ, तो तुम टेंशन मत लेना. बहुत ही हम लोग बेसिक से करेंगे. ठीक है. ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हाँ, अपना मॉडर्न की बात मैं कर रहा था. तो हमें देखो, मॉडर्न का जो वेटेज है ना, बहुत ही अच्छा खासा है पूरे एएमयू के एग्जाम में, या फिर तुम जेई दे रहे हो तो जेई के एग्जाम में. ठीक है. या फिर बीएचयू दोगे, उसमें भी अच्छा वेटेज रहेगा. अब हम ये देखते हैं कि वेटेज के हिसाब से कौन कौन सी टॉपिक ज्यादा इजी हैं और हमें कौन कौन सा पढ़ना है. देखो, पहला वेटेज के हिसाब से अगर सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन, तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर. कौन सा टॉपिक है बताओ? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये केमिस्ट्री में पढ़े होगे. ठीक है. उसके बाद जो सबसे वेटेज वाला टॉपिक है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जो थर्ड वाला टॉपिक है,
दैट्स कॉल्ड एक्स रे। इससे एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, फोर्थ वाला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। मैं जो लिख रहा हूँ सही से दिख जा रहा है? और जो लास्ट टॉपिक है ना वो टॉपिक वॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ एक दिन लगेगा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे इसका। मैटर वेव, मैटर वेव, एम आई राइट? Yes, sir. Am I right or not? Please respond me. Yes, sir. Yes, sir. हेलो। ठीक है, हाँ हाँ। अब ये हो गया ना मसला आपका, सॉल्व हो गया? ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं? इतना तक मॉडर्न फिजिक्स वाली मसला। मॉडर्न फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है पहले? एटॉमिक, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर। फोटो, हाँ उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद क्या पढ़ना है अपने को? एक्स रे। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैटर वेव। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, वेटेज के हिसाब से हम पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक में 1 से 2 दिन लगेगा। जैसे इसमें 1 दिन लगेगा, इसमें 1 दिन, इसमें 1 दिन, 3 दिन में हो जाएंगे। और 3 से 4 दिन ही लगेगा। तो मान के चलो 1 हफ्ते का अपना प्रोग्राम है मॉडर्न फिजिक्स का। 1 हफ्ते में अपने को क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का प्रोग्राम। ठीक है, कोई इशू बताइए भाई, कोई इशू तो नहीं है? नो चलो, सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फोटोन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? फोटोन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करें फोटोन। अब फोटोन का नाम तो आपने सुना यस होगा। सर। व्हाट इज फोटोन? व्हाट इज फोटोन? नथ फोटोन इज नथिंग। हम दिस इज अ एनर्जी पार्टिकल। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि फोटोन क्या होता है। फोटोन जो है, जैसे तुम ऐसा समझ लो, जो सन से रेज आती है ना, रेज। 1 मिनट वेट करना, ठीक है? थोड़ा मैं एक मामला सेटल कर लूं, 1 मिनट लगेगा मुझे। हेलो गाइस, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हेलो, ठीक है। तो देखो यस हम सर। फोटॉन की बात अब स्टार्ट करते हैं। मामला सॉर्ट आउट हो गया। जो फोटॉन की बात करते हैं, फोटॉन जो है, जैसे सन से रेज आती है ना, रेज आती हैं, ठीक है? रेज देखते हो ना? फोटॉन सबसे पहली बात और ऐसा समझ लो रेज से रिलेटेड है। जो रेज आती हैं, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस आती हैं, या ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही आ जाएंगी। रेज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में आती हैं। कैसे? अगर तुमसे कभी बात किया जाए ना फोटोन के बारे में, फोटोन बहुत ही मतलब एक पार्टिकल है। ठीक है, तुमको तो पता ही होगा कि जो लाइट में है दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। इस बात से तुम सहमत हो? लाइट है डुअल नेचर। ठीक है, नहीं जानते हो डुअल नेचर के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी इस पे बात करेंगे। पहले फोटोन के बारे में समझो। फोटोन के अंदर देखो, इसके अंदर पार्टिकल नेचर,
जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना सारे पार्टिकल्स, वैसे ही समझ लो एक तरीके से ये भी है पार्टिकल, उसे नाम है फोटोन। लेकिन इसके पास पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर बोथ आर अवेलेबल। वैसे तो हर चीज के पास होता है, ठीक है। देखो जो लाइट होता है, देखो लाइट या तो इमिट होता है या ऑब्जर्व होता है। लाइट कोई भी चीज या तो लाइट इमिट करती है या ऑब्जर्व करती है। तो जो लाइट ऑब्जर्व होता है या इमिट होता है वैसे ही नहीं हो जाता है, वो एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ पैकेट एनर्जी। ऑफ एनर्जी। मतलब समझ लो फोटोन कुछ ऐसा है ना जिसके पास एनर्जी का पैकेट है, वो उसके पास बहुत सारी एनर्जीज हैं, एनर्जी पैकेट है फोटोन के पास। ठीक है, सहमत हैं आप मेरी बात से? फोटोन क्या है? एनर्जी का पैकेट है। मतलब जैसे रे निकल रहा है ना, तो समझ लो रे जो है, जो भी रे है, सना मैम का कॉल है, बात करो। जो जो भी रे है वो क्या है, होता है कि एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में सन से निकलता है। या फिर अगर कोई बॉडी रे को ऑब्जर्व कर रही है तो हमेशा एनर्जी पैकेट के रूप में ही ऑब्जर्व करेगी। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन ले लिया, फोटोन मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, तो एक पैकेट ले लिया तो दूसरा पैकेट का आधा लेगा, ऐसा नहीं लेगा। या तो दोनों पैकेट लेगा या तो फिर एक ही पैकेट लेगा, ऐसा समझ लो। अगर मान लो बॉडी है, कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, रे को ऑब्जर्व कर रही है, तो मान लो 4 फोटोन आए, 4 फोटोन मतलब 4 बंडल आ गए एनर्जी के। सन ने क्या किया, एनर्जी के बंडल ड्रॉप किए, छोड़े, तो 4 बंडल आए। तो अगर ये बॉडी को लेना होगा ना, तो मान लो ये बॉडी ले रही है, अगर इसने 3 ले लिया तो 3 पूरा पूरा लेगी, नहीं तो उससे कम लेगी। ऐसा नहीं है कि 3 के बाद 3.5, 3.5, 3.5 पैकेट ले लिया, या तो ये पूरा करेगी। बात समझ में आया? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल और नॉट? फोन का है। यस सर। ठीक है, तो एनर्जी का जो पैकेट वाली बात रही, वो ऐसा कुछ मामला है। एनर्जी पैकेट में या तो वो करेगा। और अब देखो, अब जब ये फोटोन के पास पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर दोनों है, तो ये कभी कभी वेव जैसा बिहेव करेगा, कभी कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? कभी कभी वेव जैसा बिहेव करेगा, कभी कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा। तो अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना हुआ ना, कभी फोटोन को रिप्रेजेंट करना हुआ, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट वेव को बताएगा और जो ये पार्टिकल को बताएगा। जो तुमने गोला बनाया वो पार्टिकल को बताएगा, और जो उसके अंदर वेव जैसा वो वेव को बताएगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है गाइज, तो हम फोटोन के बारे में अब हर चीज पता करेंगे कि फोटोन है क्या। फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है। अगर पहली बात यहां से ध्यान से सुनो, फोटोन क्या है? फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फोटोन एक प्रकार के एनर्जी का पैकेट है। और उसके बाद से हम फोटोन के बारे में जानते हैं कि फोटोन कैसा है। पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और कौन सा नेचर शो करता है बताओ? वेब नेचर। फोटोन पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। एम आई करेक्ट ना? अब जब पार्टिकल नेचर शो करता है तो उसकी सब कुछ होगी जो हर पार्टिकल में होती है ना? पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल का मोमेंटम, हर चीज होगी। तो हम इसके हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। अब चूंकि वेव नेचर शो करेगा तो वेव की वजह से क्या आएगा? लैम्डा, उसका वेवलेंथ भी होगा। गाइज एम आई राइट और नॉट? यस अगर मैं सर। फोटोन के बारे में बात कर रहा हूं तो फोटोन पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, वेव नेचर भी शो कर रहा है। तो इसके हर चीज के बारे में हम बात करेंगे। एनर्जी के बारे में बात करेंगे, लैम्डा, वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। तो आओ हम पहले बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। सभी लोग मेरे साथ हेडिंग डाल लें, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन बहुत ही बेसिक सी बात होगी आज।
फोटोन पे, बस फोटोन पे चर्चा होगा, उसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर बात होगी तो देखो एनर्जी, जो भी एनर्जी ऑफ, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन की हमें बात करना हो तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन का एक्सपेरिमेंटली फार्मूला दिया गया एच न्यू दिया गया। इस इन सब फार्मूलों का डेरिवेशन जहां जरूरत होगी मैं बताऊंगा, और बहुत सारी चीजें मॉडर्न में जो है हायर लेवल से और हायर लेवल से ही आई हैं। हमें बस हमारे लेवल पे हमको बस फार्मूला याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। एनर्जी क्या होगा? एच न्यू। एनर्जी क्या होगा? एच न्यू। ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि न्यू इक्वल टू क्या होता है? वी बाई लेमडा। न्यू इक्वल टू क्या होता है? वी बाई लेमडा। वेव में पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी याद कर लें। अब तो देखो, जो फोटॉन होता है वो क्या है? रे है ना? अरे रे ही तो है। जो सन से एनर्जी का पैकेट आ रहा है वही तो फोटॉन है। यस सर। अब जो 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 एक फोटॉन है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? लाइट की वेलोसिटी फोटॉन की वेलोसिटी होगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी कितना होगा? सी होगा। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एच, अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज एच, ठीक है, एच सी बाय लैम्डा। एच क्या है? व्हाट इज एच? एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटली है, हमको याद करना है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी यूज में आता है। ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻34। एम आई राइट? बोलो। सर। प्लैंक कांस्टेंट। सी क्या है? सी की वैल्यू मैंने लिखा, वेलोसिटी है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो अब यहाँ पे तुम्हारा एक बेसिक सा काम है, तुम मुझे एच का डायमेंशन निकाल के बताओ। ठीक है, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। एच का डायमेंशन तुम लोग निकाल के मुझे बताओ, एच का डायमेंशन, क्योंकि कभी कभी पूछ देते हैं सब। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने एनर्जी का फार्मूला पढ़ लिया, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। क्या पढ़ लिया? E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, बोलो। यस सर। चलो जल्दी करके बताओ मुझे। जल्दी करो। एच का डायमेंशन बताओ। हेलो, क्या नाम है इनका? तिवारी जी। सर। हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुषार, हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड अगर यस आप सर, आवाज आ बात। रही। ओके, नहीं मैं अभी नए आए हैं ना, तिवारी जी, इनसे पूछ रहा हूँ। बेटू तिवारी, रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से, एच की वैल्यू बताइए। आपसे तो उम्मीद की ही जा सकती है। ठीक है, चलिए एच का डायमेंशन बताओ। हाँ कशिश एम बोलो। एल स्क्वायर टी माइनस एम एम एल एल स्क्वायर स्क्वायर टी माइनस टी माइनस टू। कितने लोग सहमत हैं इनसे कि -1। ये सही बता? अच्छा -1, कितने लोग सहमत हैं भाई? सर। सारे लोग सहमत हैं? बताइए गाइस, सारे लोग सहमत हैं इनसे कि नहीं? ठीक है, इन्होंने जो बताया है सही है, सी इज करेक्ट, सी इज राइट। बहुत गंदा रिस्पांस दे रहे हो तुम लोग। बेटू तिवारी, आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो आंसर बताइए। ठीक है भाई। सर आप बता अब दीजिए। अरे मैं क्या बता दूं? एनर्जी मतलब कुछ भी आप बता दीजिए। चलो भाई बता देता हूँ। अरे नहीं, मतलब तुम वो लोग, बता नहीं रहे ना इसलिए। अच्छा,
एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन बोलो जल्दी से, सबका डायमेंशन लिख दो। एनर्जी का डायमेंशन ml² T p-2, ऐसा ही होता है ना? अरे जल्दी बोलो, Yes, sir. बोल। Yes, sir. एच का डायमेंशन मुझे पता करना है। सी का डायमेंशन क्या होगा? सी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एल T p-1, लेमडा क्या होगा? एल होगा। खत्म हो गया, एल से एल खत्म हो गया। एच का डायमेंशन क्या हुआ? एच का डायमेंशन क्या हुआ? ml² T p-2 + 1। सही है इसका, ml² T p-1। ठीक है। वैसे भी यार देखो, जूल सेकेंड अगर यहाँ मैंने लिखा हुआ था तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। जूल, जूल का डायमेंशन क्या होगा? ml² T p-2। सेकेंड का डायमेंशन क्या होगा? टाइम। मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? मैंने कुछ गलती कर दिया क्या गाइस? जूल सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड है। ठीक है, इसका हुआ टाइम, तो क्या हो गया? ml² T p-1 खत्म। ठीक है, तो ये डायमेंशन वगैरह तो तुम लोग खुद देख लिया करो। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। तो हमने एक प्रोटॉन की जो फोटोन है उसकी एनर्जी देखी, S/λ। ठीक, अब ध्यान से सुनना। हमें एच और सी क्या है पता है? हमें एच और सी पता है क्या है? कांस्टेंट है। एच एंड सी कांस्टेंट है, तो इसकी हम वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, एच की वैल्यू रखो 6.6 × 10⁻⁻34। सी की वैल्यू रखो 3 × 10⁸ तो क्या आएगा? जल्दी से बोलो। मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अब हम ऐसा इसलिए बोलेंगे ना ताकि इससे इजी हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ई की वैल्यू आ गई 12,400/λ। तो आज के बाद से हम फोटोन की एनर्जी ऐसे ही निकालेंगे, और जो आएगा ना एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ध्यान रखना, लेमडा तुमने किस में रखा है? ई, ध्यान रखना, ए किस में रखा है लेमडा तुमने? Let's check. बताओ भाई, लेमडा तुमने रखा है एंगस्ट्रॉम में, तो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर मुझसे कभी भी फोटोन की किसी भी फोटोन की एनर्जी पूछी जाएगी तो हम 12,400 पान लेमडा से ही निकालेंगे। बाकी ये तो सबके लिए है, तो किसी की भी एनर्जी के लिए है ये वाला फार्मूला है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू। किसी भी पार्टिकल की एनर्जी के लिए है। उस पार्टिकल का अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता हो या वेवलेंथ और वेलोसिटी पता हो तो मैं इक्वल टू एच न्यू लगा लूंगा। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक फोटोन के बारे में बात की जाएगी तो मैं वहां पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करूंगा 12,400/λ। लेकिन अगर तुमसे कभी इलेक्ट्रॉन की पूछी जाए तो ये मत यूज कर लेना, प्रोटॉन की ये मत यूज कर लेना, क्योंकि प्रोटॉन की वेलोसिटी सी के बराबर तो होती नहीं है ना? उसकी वेलोसिटी तो उस टाइम पे कुछ अलग होगी। ठीक है, एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और Yes, नॉट? sir. ठीक है, Yes, sir. तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी 1 मिनट रुक जाओ, फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे थोड़ा सा। पहला, हमारा जो पहला फार्मूला है इसको हमको याद रखना है। दूसरा हेडिंग डालो, पावर ऑफ फोटोन। पावर ऑफ फोटोन, पावर ऑफ फोटोन, पावर ऑफ फोटोन। 1 मिनट रुकना, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है बाहर से। हेलो, माय स्क्रीन इज विजिबल गाइज? हेलो, Yes, प्लीज sir. रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो देखो, पावर ऑफ फोटोन हमने क्या देखा? एनर्जी ऑफ फोटोन देख लिया। एनर्जी ऑफ फोटोन तुमने क्या देखा? जल्दी बोलो। Yes, sir. 12,400/λ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये एनर्जी होती है फोटोन की। अब मैं पावर की बात करना चाहता हूं, तो पावर क्या होता है? अब ध्यान से देखना, बहुत लोग यहाँ पे गलती करेंगे। ठीक है, फोटोन में ही पावर क्या होता है?
अगर मैं एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दूं तो पावर मिल जाएगा। अरे एनर्जी क्या होता है, डी बाई डी टी, सॉरी पावर क्या होता है, डी बाई डी टी, अरे पढ़ा होगा तुमने। यस सर। ठीक है, और उसके बाद हमने एनर्जी को डिफरेंशिएट किया, पावर मिल गया, अब डिफरेंशिएट कर दिया, पावर मिल गया। ठीक है, अब देखो एक अगर मान लो किसी पार्टी किसी भी बॉडी पर एन फोटोन, एन फोटोन क्या हो रहा है, गिर रहा है, या फिर ऐसा समझ लो वो एन फोटोन ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैं उस वहां पे पावर अगर मैं लिखना चाहूं कि कितना पावर ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा, डी एन अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई पावर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, सॉरी पावर ऑफ वन फोटोन। ध्यान से बोलो, अरे बोलो ना यार। मान लो एन गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, एन गिर रहे हैं, एन पार्टिकल, एन फोटोन गिर रहे हैं। मान लो इस सरफेस पे एन फोटोन क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अब मुझे पावर फाइंड करना है, तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, एक एक फोटोन के लिए, एक फोटोन की एनर्जी मान लो ई है, तो एन फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एन फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एन ही होगी। अब मैं इस एन को डिफरेंशिएट करूंगा पावर बनाने के लिए, तो एन को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पावर आ गया। अब ये क्या है, ये तो फिक्स है, एक फोटोन की एनर्जी है 12,400 बट्टा लैम्डा है, तो ये तो बाहर निकाल लो, डीएन बाई डी टी। समझ में आ गया, ये डीएन बाई डी टी समझ में आया तुम्हें, क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, गिरने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो पावर का फार्मूला आज से हम लोग याद रखेंगे, पावर का फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, पावर का फार्मूला क्या याद रखेंगे, ई फोटॉन की वैल्यू भी रख दो। ई फोटॉन क्या होता है, एच सी बाई लेमडा होता है, एच सी बाई लेमडा 12,400 अपन लेमडा होता है, और ये डीएन बाई डी टी। एम आई राइट और नॉट। पावर ऑफ फोटॉन का फार्मूला याद है, अगर हमको ये याद है तो ये तो याद ही है, अगर हमको ये वाली बात याद है तो ये याद है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट की ना, एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट की है। पर हमारे सरफेस पे एक फोटोन थोड़ी ना गिरेगा, हमारे सरफेस तो बहुत सारे फोटॉन्स गिरेंगे, तो हमने उस पूरे एन नंबर ऑफ फोटोन के गिरने की वजह से हमने पावर निकाला है। भाई ऑडिबल और नॉट, मेरी बात कितने को समझ में आया, अरे बोलो। सर मेरी आवाज नहीं जा रही सर आप तक। हेलो। अब बोले हैं भाई साहब, हाँ अब आ रही है आपकी आवाज, बताइए सर। नहीं सर आवाज जा नहीं रही, बहुत देर से बोल रहे हैं सर, आपको मैसेज भी किया हमने। अच्छा अच्छा, तो आप एक बार म्यूट करके म्यूट किए रहते ना तो हो गया होता। हाँ अब आ रही है, बताइए। सर हम ये कह रहे हैं, ये तो 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, एनर्जी ऑफ फोटोन। 1204 तो मैंने 12,400 लिखा है, आप 1240 बोल रहे हो, मैंने 12,400 लिखा है। हेलो, तो सर ये लैम्डा इसमें एंगस्ट्रॉम में रहता है। एंगस्ट्रॉम में रहेगा, अगर आप 12,440 लिख रहे हो तो नैनोमीटर में, लेकिन 12,400 लिख रहे हो तो एंगस्ट्रॉम में। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है हाँ तो ये बात ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। ए नंबर ऑफ फोटोन सर। पर यूनिट टाइम। जी जी ठीक है सर। dn बाई dt क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। एम आई राइट और नॉट, कितने लोग को मेरे ये फार्मूला याद हो गया, पावर का फार्मूला, अगर एन 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 गिरे तो पावर का फार्मूला कितने लोग को याद हो जाए, हो गया, बताइए। सर हो गया। ठीक है, यस बहुत बढ़िया। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 340 nm emitted per second, emitted per second, emitted per second by electric bulb, by a electric bulb of power 200 watt।
200 वाट एज अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए, अप्रोक्सीमेट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एच की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, एक्स की वैल्यू हमको पता भी है। ये कह रहे हैं 6 × 10⁻34 लीजिए। ठीक है, देखो यार एक्चुअली क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ा क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेट कर मतलब उस पर नहीं लिखे आया था, नहीं तो मैं वहीं से दिखा देता। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कितने लोगों को मेरी क्वेश्चन समझ में आ रही है? हेलो गाइस, तुषार, मेरी क्वेश्चन समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है। देखो बहुत बेसिक सवाल है, Yes, sir. बहुत बेसिक सवाल है और मेरे ख्याल से तुम कर भी सकते हो। नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 340 mm इमिटेड पर सेकंड। एक बल्ब है, अब बल्ब जरूर तो है नहीं कि फोटोन सिर्फ सूर्य भगवान ही दे, कोई भी दे सकता है। ठीक है, एक बल्ब है जिसका पावर 200 वाट है। अब इससे क्या निकल रहा है? फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहा है, एनर्जी का पैकेट निकल रहा है। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि अगर जो फोटॉन्स की वेवलेंथ 340 mm हो, एनएमओ मतलब नैनोमीटर, तो आप ही हमको बता दीजिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम में कितने निकल रहे हैं, पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटॉन निकल रहे हैं। बेसिक सवाल है, मैं करा दूं या करोगे? वुड यू लाइक टू ट्राई? सर बस 10 सेकंड, ट्राई 10 सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक है, आराम से। कैलकुलेटिव सवाल है, मॉडर्न में देखो अगर ऐसा सवाल देता है तो कैलकुलेटिव ही होता है। ठीक है, लेकिन फार्मूला वही होता है, सब कुछ फिक्स होता है, आंसर तुम लेके आ सकते हो, नो डाउट। कशिश आंसर बताओ, इतने दिन से काफी आराम कर ली तुम। विकास चौहान 4 सर, 54 हो सकता है क्या अप्रोक्सीमेट? ऑप्शन में तुम्हें दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ, चलो। ऑप्शन ए 54 होगा सर। 4 × 10⁻16, इतना कम तो नहीं निकलेगा ना। दूसरा 4 × 10⁻10 लगा दिया ना सर, वो 1240 अपॉन नैनोमीटर इंटू dN/dt इज इक्वल टू पावर। 1240 में लगाया तो एनर्जी किस में आई, जरा बताना। सर नैनोमीटर, सर एनर्जी जूल, हाँ, जूल में आई होगी ना जो सर? नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आई है। देखो ध्यान हाँ, से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्ट में में आई। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को Yes, sir. देखो, यहाँ पावर एसआई में दिया है, पर किस में दिया है? एसआई में, तो तुम एसआई में बदलो, और नहीं तो इसको फिर लेके जाओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ। ये यूनिट का बहुत खेल होता है मॉडर्न में, फॉर्मूला याद रहते हैं, बच्चे गलत करते हैं। सर पिछली ये बार गलती की मत वजह करना। से मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे सर। नहीं, यूनिट मॉडर्न में बहुत ध्यान से रखना। देखो एसआई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली चीजें यूज होंगी, तुम देखना मॉडर्न में, तो ध्यान रखना एसआई को कब मॉडर्न में लेके कब किस में लेके जाना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, वरना बच्चा तेज भी रहता है ना तो भी गलती कर देता है। अच्छा सर, ठीक है सर। फार्मूला याद रहते हुए भी। जी जी। चलो अपन लोग करते हैं। हमने पावर का फार्मूला देख लिया, hc/λ dN/dt, पावर हो गया hc/λ dN/dt, खत्म। अभी जो dN/dt यही हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड इमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकंड। अगर ऑब्जर्व कोई कर रहा होगा ना तो पूछेगा नंबर ऑफ फोटॉन ऑब्जर्व पर सेकंड। ठीक है, तो हमसे यही वैल्यू पूछी है, तो मैं बोल दूंगा dN/dt जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, पावर इंटू लेमडा अपन SC। ठीक है, अब जो पावर है बोल रहा है कि हमारी पावर 200 वाट है, लेमडा की वैल्यू बोल रहा है कि 340 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9। नैनोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करोगे, याद है ना? एंगस्ट्रॉम को बदलते हैं तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं। कशिश बोलो, कशिश। यस सर, ऑप्शन 4 आ रहा है मेरा। हाँ बहुत बढ़िया, देखो आंसर भी लेके आ गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, खत्म। कैसे सॉल्व करेंगे, है किसी के पास आइडिया? पावर पहले एक पास कर लो, ठीक है, पावर और कर लो एक पास। देखो ये 34 में से 8 घटा लो, 34 में से 8 घटाओगे कितना आएगा? 26 आएगा। 26 ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 26 में से 9 घट जाएगा।
अच्छा पता है 26 में ये भी जोड़ लो, एक 27, 28, 29, अब 29 में से 9 तो 10⁻⁻20 हो जाएगा, सो 10⁻20 हो जाएगा। और ये क्या बच गया, थर्ड आ 2 से काट दो, 3 बार में हो गया, तो 34/9 हो गया, खत्म। देखो 34/9, अब 34/9 से मल्टीप्लाई कर लो, 34/9 इंटू 10⁻20, देखो 10⁻20 के अप्रॉक्स आ रहा है 29, 27, बस आंसर Yes, थर्ड। third. कितने लोगों को समझ में आया, मुझे कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा। कितने लोग को मेरी बात समझ में आई, मैंने कैसे करा, मैंने कोई कैलकुलेशन करा नहीं करा, ऑप्शन देख लिया। अच्छा ये वाली बात, कितने लोग को मेरी बात समझ में आई, कैफ कैफ नहीं समझ में आ रहा, हाँ या ना बोलो, कैफ नहीं सर। क्या नहीं समझ में आया, ये फार्मूला समझ में आया, पावर बराबर hc/λ dn/dt, ये फार्मूला, हाँ या ना, अरे पीछे से रटना है यस सर। फार्मूला, हाँ पावर सर। बराबर ये रट लिए, dn/dt चाहिए, तो dn/dt को रहने तो बाकी सबको एक तरफ कर लो, p λ/sc, मैंने सबकी वैल्यू रखी, पावर की वैल्यू 200, लैम्डा की वैल्यू 340 गुणे 10 के घात 9, h की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻34, और इसकी भी वैल्यू रख ली। अब पहले पावर वालों को सॉल्व करा, पावर तो सॉल्व करने आता ही होगा, है ना, फिर फिर क्या करा, नंबर वाले को सॉल्व कर लिया, 2 से 6 कट गया, उसके बाद क्या बचा, 3 3 9, ऊपर क्या बचा 34, 34/9 गुणे 10 के घात 20, आंसर आ गया थर्ड। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, जिसे नहीं समझ में आया फिर से बोले, कैफ बोलो, कैफ बाबू। सर वो dn/dt सर। dn/dt की तो वैल्यू निकालनी है, dn/dt क्या है, यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, तो dn/dt ही तो है नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, देखो नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, तो बोल रहा है नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड बताइए, तो dn/dt की वैल्यू निकालनी थी, आ गया आंसर। बोलो, घबराने का नहीं, इजी सवाल है, ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में भी आते हैं, एमयू में भी आते हैं, और बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या पूछ रहा है, ठीक है, घबराना नहीं। ओके सर। चलो अब इंटेंसिटी पढ़ते हैं, अब फोटॉन के बारे में अभी बेसिक चर्चा चल रही है, इंटेंसिटी आ जाओ। तुषार क्वेश्चन लग गया था, यस सर, लग गया था। हाँ बेसिक सवाल था। अब देखो इंटेंसिटी क्या होता है, अरे सर इंटेंसिटी वो थोड़ी सी सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे गड़बड़। हाँ नहीं वो ध्यान देना यूनिट का। अब देखो इंटेंसिटी क्या होती है, बेसिक सी चीज है इंटेंसिटी, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न में। इंटेंसिटी का बेसिक जो फॉर्मूला होता है फोटोन के लिए, वो होता है पावर अपन एरिया, ठीक, पावर अपन एरिया, एम आई राइट। हमको फोटॉन का पावर आता है, बोलो, फोटोन का पावर निकालने आता है, अरे बोल दो यार, यस सर। Yes, sir. बोलो, फोटॉन के पावर का फार्मूला dn/dt, और एक फोटॉन का एनर्जी hc/λ, और एरिया के जगह पे क्या लिख दो, ए लिख दो, ये हो गया इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का ये वाला फार्मूला याद रखना, ठीक है, ये तो जब हमें जरूरत पड़ेगी इंटेंसिटी पूछेगा तो हम लिख के कर लेंगे, अब कौन इतना बड़ा फार्मूला याद रखने जाएगा, रखने जाओगे, मैं रहता तुम्हारी जगह तो कहता नहीं मैं नहीं रखूंगा, मैं इसको रखूंगा, ठीक है। लेकिन देखो दिक्कत, देखो यहाँ पे इसने क्या किया ना, इसने यहाँ पे तुमसे नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड पूछा पावर देके, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन बनेगा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड पूछेगा इंटेंसिटी देके, तब हमें दिक्कत होगी। तो पहले मैं यहाँ पे dn/dt निकाल दे रहा हूँ, dn/ जो dt होगा वो I/λ/sc होता है, ये याद रखना होगा अपने को। सारे फार्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे फार्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हमको ये रिमेम्बर कर लेना है, एम आई राइट। इंटेंसिटी समझ गए, हेलो, इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी मतलब ना कितने एरिया में, मतलब इंटेंसिटी मतलब ऐसा समझो ना, जैसे तुमने बल्ब खरीद के लाया, अगर सेम एरिया से ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है, वो ज्यादा उजाला कर रहा है, समझ में आया, हेलो, अरे बोलो यस ना, सर।
यस सर। तो इंटेंसिटी को तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा बल्ब से उतने फोटॉन्स निकलेंगे, उतने फोटॉन्स निकलने का मतलब उतनी एनर्जी इमिट होगी और उतना ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, एम आई राइट और नॉट? Yes. प्लीज प्लीज। यस सर। और देखो Yes, हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया और इंटेंसिटी से हमें नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम भी कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम भी कैलकुलेट कर लिया। ये फार्मूला अपने को याद होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये तो है ही, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी लगेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अब हम आप लोग हमको कैलकुलेट करके बताइए एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट, एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट कैलकुलेट करके बताओ, एनर्जी का रेंज एक लेके मुझे बताओ। अच्छा समीर, हाँ हाँ मैं अभी 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 बता रहा हूँ, एक्चुअली क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट हमको क्या करना है, बताना है। तो एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट कैसे बताइएगा? हमको पता है विजिबल लाइट की एनर्जी का रेंज, देखो विबग्योर होता है ना, Viv इतने ही रंग होते हैं हमारे विजिबल लाइट के अंदर। अब देखो sir. रेंज जो होता है वायलेट जो होता है 3800 से लेके और इसका दुगना कर लो रेड 76,000 तक होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा रहता है, कुछ लोग बोलते हैं 4000 से 8000। ठीक है, मतलब हम लोग 4000 से 8000 ऐसे भी याद रख लिए, तो मान लो अप्रोक्सीमेटली मान लो। ठीक है, जो मानना है मान लो, इसी के रेंज में रहता है लगभग। अब हमसे बोला गया है कि आप एनर्जी का रेंज बताइए कि विजिबल लाइट की एनर्जी का रेंज क्या होता है। देखो मैं इसलिए निकलवा रहा हूँ ना कि अभी तुमको इसका यूज पड़ेगा आगे, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो बोलेगा कि लाइट विजिबल रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर उस लाइट की एनर्जी हमारे इस एनर्जी के रेंज में आएगी तो हम बोलेंगे विजिबल रेंज में है। समझ में आया? तो याद भी रख लेना। चलो, लेमडा इतना है, अगर फोटोन का लेमडा इतना हो तो एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगी, और अगर फोटोन का लेमडा इतना हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या आएगी। जल्दी से निकाल के मुझे बताओ। एनर्जी बराबर क्या लिखोगे? 12400 बट्टा लेमडा, 12400। लेमडा की वैल्यू क्या लिखोगे? 3800। यहाँ पे 12400 अपन लेमडा की वैल्यू क्या लिखोगे? 76,000। करके बताओ क्या आ रहा है। ये दिखा दिखा, अगर कोई भी लाइट या कोई भी फोटोन ऐसा है जिसकी एनर्जी 1.67 से लेकर 3.34 एनर्जी रेंज के बीच में लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सा एनर्जी कौन से रेंज में लाई कर रहा है? बोलो। विजिबल रेंज। विजिबल रेंज मतलब हम इस इतने एनर्जी वाले फोटोन को हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि विजिबल रेंज में बताइए इसका लेमडा इतना है, या लेमडा की जगह पे वो लेमडा देगा नहीं, लेमडा देगा तो पकड़ा नहीं जाएगा कि विबग्योर के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो तुमसे वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी कह रहा हूँ, वो फ्रीक्वेंसी दे देगा और बोलेगा, फ्रीक्वेंसी देके बोलेगा ना कि बताइए इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, या एनर्जी दे देगा। तो फ्रीक्वेंसी देगा तो भी हम एनर्जी निकाल देंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी देगा तो हम एनर्जी का फार्मूला क्या पता है? एच न्यू। पता है कि नहीं पता है? कुछ भी देगा, अगर हम एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी 1.67 से लेके 1.34 के बीच में आ गई तो हम क्या बोलेंगे? देखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम क्या बोलेंगे? क्यों जो लाइट की रे है वो किस रेंज में बिलोंग कर रही है? विजिबल रेंज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लो सभी लोग। कर लिए नोट? वैसे मैंने नोट्स ऑलरेडी भेज चुका है। ठीक है, हेलो गाइस, रिस्पॉन्ड करते रहो यार।
कशिश क्या कर रही हो? यस सर। साबिया तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही हो? कल का ज्यादा खाली हो गया तुम लोग। मोमेंटम ऑफ फोटोन, हमने अब तक क्या देखा? क्या क्या देखा, जल्दी बोलो। एनर्जी देख लिया, पावर देख लिया, किसने देख लिया? देखिए नंबर ऑफ, हाँ ना, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट जो ऑब्जर्व हो रहा है या इमिट हो रहा है वो तो देखा ही। ठीक है, अब हम मोमेंटम देख रहे हैं। तो मोमेंटम कुछ नहीं होता है, फोटोन का मोमेंटम h अपॉन लेमडा होता है। क्या होता है? h अपॉन लेमडा। एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है, हमें इस पे दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है। डी ब्रॉगली में भी हम इस बात को करेंगे। तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आया, फोटोन के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आया, h अपॉन लेमडा आया। इस बात से आप सहमत हैं? अगर ये मैग्नीट्यूड है तो तुमसे पूछा जाएगा, क्योंकि देखो मोमेंटम जो हमने पढ़ा था पार्टिकल का एम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोमेंटम एम पढ़ा था। लेकिन हमें ये पता है कि अगर मोमेंटम की बात की जा रही है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। बोलो, मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो आपने बोल दिया एच अपान लेमडा मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन किधर है? तो देने वाले ने भी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन उसने अलग से बोला कि जो डायरेक्शन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा। जिधर अपना फोटोन जाएगा, मान लो इधर से अपना फोटोन इधर जा रहा है तो मोमेंटम इधर होगा, इधर से फोटोन इधर जा रहा है तो मोमेंटम इधर होगा, इधर से फोटोन इधर जा रहा है तो मोमेंटम का डायरेक्शन इधर होगा। मतलब इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, सीधी सी बात, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इस पे जे एडवांस में क्वेश्चन भी आ चुका है। ये बात समझ में आई? मोमेंटम का फार्मूला सबको याद हो गया, हाँ या ना? कितने लोगों को मोमेंटम का फार्मूला समझ में आया गाइस? बोलो। सर एक और बार सुन सर। पूछ, अरे देखो मोमेंटम का फार्मूला P बराबर, मोमेंटम का फार्मूला मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है h अपॉन लेमडा। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? h अपॉन लेमडा। यहाँ मैंने पावर को भी P से लिख दिया था क्या? कहीं पावर को कहीं P से तो नहीं लिखा? नहीं, इसको पावर को वाट कर लो, वाट W से कर लो, वाट। ठीक है, क्योंकि हम मोमेंटम को ऑलरेडी पूरे मॉडर्न फिजिक्स में हम P से ही डिनोट करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड देखो, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? h अपॉन लेमडा हो गया। मोमेंटम समझते हो ना? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है बताओ तुषार? अरे सर एनर्जी का चेंजमेंट होता है सर वेलोसिटी के साथ। ओके, इसका फार्मूला हम उसमें पढ़े होंगे, m इंटू वी। हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मोमेंटम समझ लो, ए भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फोटोन के लिए h अपॉन लेमडा होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इतना याद रखे, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? h अपॉन लेमडा होता है। मेरी बात से आप सहमत हैं, हाँ या ना? यस सर। ये फोटोन के मोमेंटम के लिए ही लगेगा, हर पार्टिकल के लिए मत लगाना, ठीक है। अब देखो मोमेंटम हमको पता चल गया, तो मोमेंटम एक क्या है ना कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होगा। ठीक बात है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन देखो, हमको अगर लेमडा दे दे तो हम पी निकाल सकते हैं। अगर फोटोन की वेवलेंथ दे दिया जाए तो क्या फोटोन का मोमेंटम निकाल सकते हैं? बोलो। ऑफ कोर्स सर। हाँ, अगर फोटोन का हमें मोमेंटम दे दिया जाए तो हम फिर वेवलेंथ भी निकाल लेंगे। वेवलेंथ निकाल लेंगे तो हम एनर्जी भी निकाल लेंगे। अरे एनर्जी भी तो निकाल सकते हैं ना? बोलो। यस सर। यस सर। हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन दिया गया है 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻29 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी विल बी बोलो।
जल्दी सॉल्व करके बोलो। अब्दुल्ला भाई आप कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो पी दिया हुआ है तो हम लेमडा निकाल सकते हैं ना, पी दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे करूंगा? पी दिया है तो लेमडा निकालूंगा, तो चलो पी से लेमडा निकाल लो, कैसे निकालोगे जरा बताना। बोलोगे पी इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन लेमडा। तो अपॉन लेमडा इज इक्वल टू लेमडा। क्या होता है? एच अपॉन पी। 2.2 into 10 to the power minus ओके, तो एच की वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। हाँ सही बोला आपने। और 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। अब 3.3 से एक कट जाएगा, कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा। 29 को ऊपर ले जाइए, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बच गया मेरे ख्याल से तो। हाँ या ना? अरे इतना बच गया ना लेमडा, लेमडा आ गया। अब लेमडा आ गया तो सवाल बहुत चालू हो गया। क्यों? क्योंकि हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, हमने पहले ही फार्मूला लिखा था, सबसे पहले फार्मूला लिखा था। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन लेमडा, न्यू बराबर वेलोसिटी अपॉन लेमडा। इस फार्मूले को यूज करो, न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लेमडा। न्यू की वैल्यू कितनी आई? 2 into 10 to the 1 power point minus something 5। into 10 to the power minus 13. वेलोसिटी कितनी होगी? फोटॉन की वेलोसिटी कितनी होती है गाइस? 3 3 into into 10 to 10 the to the power power 8. अपॉन लेमडा। बहुत अच्छे भाई। 3 upon 5 into 10 to the power 13। देखो 5 ऊपर गया, 13 हो गया। 1 point something into 10 to the power minus 13. माइनस 13 क्यों? माइनस में क्यों आएगा? प्लस में आएगा ना। अरे देखो प्लस 13 हो गया, ये 1.5 into 10 to the 14. power 13। अरे 8 5 13 होता है। अरे हाँ सॉरी सर, गलती कर रहे हो क्या तुम? कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो भाई, ये सब लल्लू सर, सब अभी ऐसे तक सवाल है जो फिक्स है। नहीं सर, वो क्लास में बैठे नहीं ना कभी, तो इस वजह से सर हो जाता है। नहीं ये जल्दी सब जल्दी। सवाल फिक्स है, इसका आंसर गलत नहीं करना। ठीक है, ये समझ में आया? ओके कितने लोगों को सर। समझ में आया? कशिश समझ में आ गया? कशिश? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन फिर करके दिखाओ। मैं नहीं करूंगा इसको। कैफ, कैफ कहाँ गया कैफ? पहला ऑप्शन। ठीक है, गलती मत करना, भले तुम लोग टाइम लेना, और ये सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ऐसा नहीं है कि मतलब मॉडर्न ऐसी चीज है ना कि इसमें क्वेश्चन बहुत इजी देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन यूनिट में खेल कर देते हैं लोग। ठीक है, सर तभी मिस्टेक हो रही सर, यूनिट नहीं याद है सर, दिक्कत हो जाती है, तभी वो डायमेंशन वाले में गलती हुई होगी। देखो यूनिट हमेशा इसमें मॉडर्न में पता है फार्मूला इजी रहता है ना, उन्हें भी पता है खेल नहीं करेंगे ना ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे का जो है जितने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ डिराइव नहीं करते हैं ना, बहुत कम ही चीजें डिराइव करते हैं, सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली हैं यहाँ, तो ज्यादा खेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूनिट में तो खेल कर सकते हैं ना, ये बताओ, यूनिट में तो कर ही सकते हैं बच्चे को चेक करने यस के सर। लिए। अच्छा एनर्जी का सीजीएस मात्रक बताओ, सीजीएस यूनिट। सर हमको नहीं पता सर। फोर्स क्या का जूल? सीजीएस यूनिट? अरे जूल तो फोर्स एसआई का है। तो न्यूट आरजीएस यूनिट। हाँ फोर्स का क्या है? सर फोर्स की एसआई यूनिट तो पता है टाइम सर। होता है, एसआई यूनिट तो सबको पता अरे हाँ है, सर, न्यूटन टाइम। होता अरे है। अरे इसी तरीके से इससे सर बताओ। ये सीजीएस सर, एनर्जी की सर कोई सर नहीं पता सर। अरे कोई नहीं, चलो चलो करो इस क्वेश्चन को, इस सर आज सवाल को पढ़ करो। लेंगे एनर्जी, सर, आज पढ़ लेंगे। हाँ देखो, फोटॉन फोटॉन
हाँ, अगर मुझे फोटॉन की मोमेंटम दिया गया है तो मैं लेमडा बता सकता हूँ, लेमडा बता दिया तो म्यू बता सकता हूँ, मतलब फ्रीक्वेंसी, एनर्जी भी बता सकता हूँ। इतना चीज तो इजीली मैं बता ही सकता हूँ। आई थिंक बता सर सकते हो वन तुम। आर्ग सर वन आर्ग इक्वल टू क्या होता है सर? ये तो तुम सोचो। सीजीएस में दिया है, देखो सर सब कुछ सीजीएस में दिया ना। अरे देखो ना, सब कुछ सीजीएस में दिया है, ग्राम सेंटीमीटर ये सब सीजीएस है। तो जो फाइनली अपना निकल के आएगा वो भी सीजीएस में ही निकल के आएगा, सिंपल। ये तो सब सीजीएस सीजीएस में रखो। सीजीएस होती है एनर्जी। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। यूनिट ध्यान में रखो, यूनिट। वो लोग यूनिट में बहुत खेल करते हैं। कैफ क्लास में है क्या? मोहम्मद कैफ, मोहम्मद यस सर। कैफ। हाँ बताओ, एक सवाल बताओ, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है आपको? सर ऑप्शन हेलो आंसर सॉल्व करो, हाँ बोलो। सर, थर्ड सी आ रहा है। सी आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे भाई। सर थर्ड सी आ रही है? हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है ना? देखो इजी क्वेश्चन ही आएंगे फोटॉन से, एक क्वेश्चन और फोटॉन का, एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, डी ब्रॉगली पढ़ेंगे। देखो, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फर्स्ट, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इसको मैं कर दूं क्या? रुको कर दे रहा हूँ। एक तुम करे हो, कितने लोग कर लिए हैं? कैफ, शाबिया, अब्दुल्ला, अभिषेक, बताओ मैं कर दूं या तुम लोग कर लिए? कहाँ गए बच्चे? हेलो सर। हाँ बोलो, कर लिए कि कर लूं, कर दूं? सर आवाज जा रही है? हाँ जी भाई, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर इससे पहले का आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा था, नेटवर्क चला गया तो फिर से एग्जिट करके किया हूँ तो अभी को आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करो, कैफ मैं कर दूं? कहाँ गए यस। कैफ? देखो मैं कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ बोलो। ये कौन चला गया? कोई गया है क्या क्लास छोड़ के? मेरे साथ बोलो कैफ, ठीक है, तभी सीखोगे। ये बताओ, इसमें क्या दिया गया है? पी मतलब पावर। मोमेंटम दिया गया है। अरे पावर नहीं, मोमेंटम है, दिस इज मोमेंटम। मोमेंटम। पावर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फोटॉन का मोमेंटम दिया गया है। अब एनर्जी पूछी जा रही है, तो हम ना चाहते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन स्थापित करना। चलो, तो तुम मुझे बताओ कि एनर्जी का फार्मूला बताओ, एनर्जी बराबर क्या होगा? एम आई राइट? बोलना यार। 12,400 बाय लेमडा। ठीक है, वो कब लगता है, वो कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी होती है तब लगता है। जब एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, लेकिन बेसिक पैरेंट फार्मूला क्या है? ये है। हमने इसी को तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 12,400 आया था। तो पेरेंट फार्मूला तो ये है, मेमोरी बूस्ट फार्मूला है, ताकि हम इसी को मल्टीप्लाई करके निकाले थे, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन ना करना पड़े। ये करने से क्या फायदा होगा कि इसकी वैल्यू बार बार पुट ना करनी पड़े, इसलिए हमने करा था। लेकिन पेरेंट फार्मूला बताओ मुझे, पेरेंट फार्मूला। एच बाई HC बाय लेमडा है। लेमडा। पी का पेरेंट फार्मूला बताओ, एच अपन लेमडा। हाँ या ना? बोलो। H अपॉन लेमडा। हाँ अभी देखो, यहाँ पढ़े तो हैं, एच अपन लेमडा। अरे सर, बस। सर पीसी। क्या? हाँ, इक्वल। एच अपन लेमडा आ गया। अब मैं एच अपन लेमडा को पी से रिप्लेस कर देता हूँ, ये हो गया पी सी। ठीक, चलो, पी की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻16। लेकिन एक चीज ध्यान देखो, ये यूनिट है सीजीएस, आंसर भी आ रहा है सीजीएस, तो हम इसको भी सी को भी रख देते हैं सीजीएस। तो सीजीएस मतलब 3 × 10⁸ मीटर को किस में बदल रहे हैं? सेंटीमीटर में। मीटर को किस में बदल रहे हैं? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर।
6 इंटू 10 के घात, देखो ये 16 हो गया, -16, और ये क्या हो गया 10, और इस 10 के घात 2, तो 8 और 2 10 हो गया, तो ये +10, तो ये 6 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। ये समझ में आया तुमको? बोलो क्या? सर P is equal to h by lambda कैसे है? अरे यहाँ पे P = h/λ, हमने मोमेंटम ऑफ फोटॉन का फार्मूला ही यही पढ़ा कि जो होता है h/λ होता है, एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है। पूरे मॉडर्न में आती ज्यादा चीज तुमको एक्सपेरिमेंटली ही मिलेंगी, हम इसको फील नहीं कर सकते। याद है P = h/λ, समझ में आ गया? E = PC, ओके हाँ या सर, ना बोल भाई, ठीक आ है गया सर। ना? तो बस मल्टीप्लाई करो। यस सर। अब तुम्हें पावर जोड़ना घटाना आता है कि नहीं, ये बताओ मुझे, ये हॉनेस्टली। बोलो, अरे बोलो यार, h बोलोगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा ना यार। देखो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 10⁻⁻16 हो गया, ये क्या हो गया 10⁸ हो गया, और 100 को क्या कर लो 10⁻2 कर लो। अब 6 तो रख ही लो, अब ये क्या है ना, तीनों का बेस सेम है तो 10 नीचे रख लो, ऊपर क्या है, जब बेस सेम है तो पावर जुड़ते हैं, तो -16 +8 +2 जोड़ लो, क्या हो गया 10⁻⁻6 हो गया। देखो 16 में से 10 गया -6। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो जेई में आया हुआ है। हाँ सर, ये अच्छी बात कही आप। क्या हुआ? सर ये बहुत अच्छी बात। नहीं अभी तो लल्लू चीज चल रहा है, इंसिडेंट फोटॉन, लेकिन ऐसा नहीं है लल्लू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आता नहीं है, ठीक है, ऐसे अरे मत सर, सोचना। ऐसे क्वेश्चन आए हैं सर 1989 हाँ में, ऐसे क्वेश्चन आए सर, सर पुराने क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, अरे एमयू में तो ऐसे तुमको बहुत देखने को मिलेंगे। तो सही है सर, फिर तो बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल। टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम, बस ना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कौन फार्मूला कहाँ लगाना है, किसकी यूनिट क्या है, बस। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, अबे कितना लल्लू सवाल है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया 3.2 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दिया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन दिया 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन दिया इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब इन्होंने कुछ डाटा नहीं दिया, देखो डाटा इन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बोल दिया मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। 3.2। बस सिंपल, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, मान लो ऐसे सोचो क्या होगा, 3800 से सर इतना तक होता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी निकाली थी, तो कितना मिनिमम के करस्पॉन्डिंग आया था 3.3 के आसपास, और मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग आया था 1.76। 1.76। तो इन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग विजिबल क्या होगी, तो है होगा खत्म, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना था, हमें अगर याद है चीजें तो हम कर देंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल से सबका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो गया होगा। डीपीपी दूंगा, एक बेसिक रद्दी डीपीपी रहेगी, ठीक है, लो लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, एक बार ट्राई करना, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आओ एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तुमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा तो बोला देखा होगा कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है, देखो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ, जो फोर्स होता है ना dmv/dt। dp/dt होता है, ठीक, इस बात से परिचित हो नहीं परिचित हो, याद रख लो, जो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है वो फोर्स होता है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स। एम आई राइट और नॉट?
यस सर। ठीक है, तो यस बस सर। हाँ सिंपल सा सवाल है, अपने को बस इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो जब कोलिजन हो रहा है, सपोज दैट एक वॉल है, एक वॉल है, एक वॉल है, ठीक है, दिस इज परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग, ये लाइट को, आने वाली लाइट को परफेक्टली ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है, दिस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, और ये आने वाले लाइट को परफेक्टली, देखो दो केस बनते हैं, तीसरा केस भी बन सकता है, तीसरा केस ऐसा बनेगा ना कि वो 60% रिफ्लेक्ट करता है, तीसरा केस भी हम देखेंगे, इससे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इस टाइप को बता रहा हूँ, और एएमयू में भी आ सकता है अगर जेई में आया हुआ है तो। कौन सा एएमयू के पेपर का लेवल जेई से बहुत कम रहता है, देखना उठा के, तभी तो 50-60 कट ऑफ जाता है, इतना कम। देखो परफेक्ट, दिस इज परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग, दिस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अब एक बॉल, मान लो ये जो सरफेस है वो फोटोन को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, जैसे ब्लैक बॉडी, ये वापस जाने ही नहीं देगा, ये सरफेस क्या करेगा, फोटोन को ऑब्जर्व कर लेगा। मान लो लाइट की रे गिरी, अब इस रे को समझ लो ना, अब रे मत समझो, उसे पार्टिकल समझो, मतलब बॉल समझो, बॉल आई, फोटोन मतलब समझ लो बॉल आई, अब बॉल आई तो दो केस हो सकता है ना, बॉल आई इसी पे चिपक जाए, बाहर ही ना जाए। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि बॉल तुमने दीवार पे बॉल मारी और वो क्या होगा, बॉल वापस लौट के आया, तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, और इसको कहेंगे परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग, ठीक है। यस सर। बहुत अच्छे। तो अब देखो तुमने क्या करा, एक आई इंटेंसिटी का फोटोन गिराया, इंटेंसिटी एक जो एक बीम है, फोटोन की बीम है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई, फोटोन की बीम है, उसकी इंटेंसिटी आई है। उससे पहले हम कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं, पहले देखो ध्यान से, कुछ चीजें पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं रिफ्लेक्टिंग में एक लैम्डा वेवलेंथ की फोटोन को भेजता हूं, एक ऐसा फोटोन जिसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, अभी आगे दीवार से टकराता है, तो उसका पी कैसा, मतलब उसका एक पी क्या होगा, हेलो लैम्डा अपॉन सर एमबी लैम्डा अपॉन हेलो सर लैम्डा अपॉन एक्स। लैम्डा अपॉन एच, ठीक है, क्यों, एच अपॉन लैम्डा। ऐसे अपॉन लैम्डा, ठीक है। पी आई कितना होगा, अभी देखे है ना, अगर आ रहा, अगर कोई भी फोटोन है तो उसका यस सर। मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा होगा, ठीक है, तो एच अपॉन लैम्डा यस होगा, सर। ठीक है। अब इसमें से कहीं, इसमें से जब बॉल, अब मैंने बॉल को फेंका, तो अब बॉल का जो मोमेंटम है एच अपॉन लैम्डा है, अब बॉल आके चिपक गया, रिफ्लेक्टिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये परफेक्टली ऑब्जॉर्ब है, ये उस बॉल को पकड़ के अपने दीवार में घुसा लिया, तो फिर ये जब आएगा नहीं दीवार, तो क्या होगा, इसका जाने वाले का मोमेंटम क्या होगा, फिर जीरो होगा, क्योंकि बाहर जा ही नहीं जीरो। रहा है ना, यस सर। पहला केस। तो अब मैं बोलूं कि इस मोमेंटम के वजह से, इस मोमेंटम के वजह से, इस बॉल की वजह से इस दीवार पे कितना फोर्स लगा, इंसिडेंट की वजह से फोर्स लगेगा, देखो जब आया तो एफ आई जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना हो तो मैं बोलूंगा डीपी अपन dt जो होगा वो फोर्स के बराबर होगा, डीपी अपन dt जो होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ से, है ना। डीपी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ भाई, मोमेंटम तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा है, बोलो। यस सर। अपन डी टी, ठीक है, तो ए जो होगा अपन डी अपन डी टी, मैं ऐसा कह सकता हूं कि डी मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वन फोटॉन अपन डी टी, ऐसा मैं कह सकता हूं कि नहीं, कह सकता हूं ना, क्वेश्चन में जब वो टाइम देगा तो हम टाइम नीचे रख लेंगे, ये मैं कह सकता हूं। तो ये तो एक फोटॉन की बात करी, लेकिन अगर नंबर ऑफ फोटॉन गिरे, पूरी एक बीम फोटॉन की गिरे, इफ एन
photon strike, if n photon strike करें per second, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, dp अपॉन dt। लेकिन अब p क्या है, p नंबर और इंटू एक देखो नंबर एक गिरेगा तो इतना, लेकिन अगर n गिरेंगे तो नंबर ऑफ times कर फोटॉन दो। इंटू उसका, हाँ, अपन dt d। तो नंबर ऑफ फोटॉन का मोमेंटम तो कांस्टेंट है h अपॉन लेम्डा, तो उसको h अपॉन लेम्डा बाहर कर लो, या उसको बोल दो p, या उसको बोल दो p। मैं कह सकता हूँ dn अपॉन dt। f की वैल्यू क्या हो गई, f की वैल्यू मतलब कैपिटल F मुझे बनाना चाहिए, dn अपॉन dt इंटू p, dn अपॉन dt इंटू p। अब p जो है ना फिक्स है, p की वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, h अपॉन लेम्डा, p की वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, h अपॉन लेम्डा। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, चलो भाई, अगर हमने p की वैल्यू पढ़ा है h अपॉन लेम्डा, तो अब थोड़ा ध्यान से देखना। मैं अलग अलग आते अगर मान लो n नंबर ऑफ प्रोटॉन, n नंबर ऑफ फोटॉन अगर आ रहे हैं, फोटॉन आ रहे हैं, तो आने की वजह से जो फोर्स लगेगा, मैं उस फोर्स को F इंसिडेंट लिख रहा हूं। तो F इंसिडेंट होगा कि इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, पहला फार्मूला। रिफ्लेक्टेड फोटॉन की अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्टेड फोटॉन की बात करूं कि रिफ्लेक्टेड फोटॉन की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो F रिफ्लेक्टेड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ फोटॉन रिफ्लेक्टेड अपॉन dt। ये दोनों फार्मूला समझ में आया? अब मैं पूछूं टोटल फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स कितना लगा अपने वाल पर, तो बोलोगे कि सर जो एफ नेट लगा ना, वो आने वाले की वजह से भी लगा और जाने वाले की वजह से भी लगा, रिफ्लेक्टेड और इनके दोनों की वजह से लगा। तो बस हो गया। ये फार्मूला कितने लोगों को समझ में आया भाई, बताओ ना, ये कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। नहीं, हाँ या ना सर आ बोलो। तो गया, आ गया सर। आगे सर लेकिन एक कुछ चीज अगर, बताइए सर, जो हाँ सर नीचे वाले की जब एक बार आएगा एक बार जाएगा, तो सर उस जाने वाले के लिए भी तो कुछ मोमेंटम होगा, क्योंकि वो तो पूरी तरीके ऑब्जर्व नहीं करेगा ना सर, नीचे वाले के लिए एक्चुअली अगर तुम्हारी वॉइस परफेक्टली क्लियरली है, रिफ्लेक्टेड की बात। क्लियर बोलोगे? सर हम ये कह रहे हैं नीचे तुम्हारी वाली जो आवाज परफेक्टली रिफ्लेक्ट। मैं एक बार सर पता आवाज नहीं नहीं आ रही सर? सुनो देखो, सर नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। हेलो। क्या था, फाइनल मोमेंटम जीरो था। तो मैं अगर नेट फोर्स भी बोलूं ना, अगर एफ नेट भी बोलूं, तो इसका क्या होगा, आने वाले की वजह से फोर्स, तो एफ इंसिडेंट प्लस एफ रिफ्लेक्टेड। तो जब जो
हेलो। सर क्लास अरे आवाज नहीं आ रही सर, गड़बड़ हो जा रहा है हाँ, नेटवर्क आपके साथ। एक्चुअली तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। सर अब आ रही है? हाँ अब तो आ ही रही है। चलो सर ठीक है। आपकी तो हम स्क्रीन एक नहीं बार, विजिबल है? हाँ नहीं अभी मैंने वो नहीं करा ना, ऑन नहीं करा, अभी शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक अब विजुअल होगा मेरे ख्याल से। ओके तो ध्यान से देखो, कहाँ गए ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, हमें बस इतना याद रखना है कि अगर कोई भी फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, जैसी सरफेस होगी उसके अकॉर्डिंग हम चीज देखेंगे, लेकिन अगर कोई भी फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो इंसिडेंट फोटोन की वजह से जो फोर्स इंसिडेंट लगेगा वो इतना लगेगा। इंसिडेंट फोटोन की वजह से किसी सरफेस पे इंसिडेंट फोटोन की वजह से फोर्स इतना लगेगा, रिफ्लेक्टेड फोटोन की वजह से इतना लगेगा। और अगर मुझे सरफेस पे एफ नेट निकालना हो तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर FR, वेक्टर FI प्लस वेक्टर FR कर दूंगा। सिंपल। सहमत हैं आप मेरी बात से? यस सर सहमत हूं। बस 3 फार्मूला याद रखो, इसका क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नंबर ऑफ फोटोन को देने के बजाय इन्होंने बोल दिया है कि वो आई इंटेंसिटी की एक नंबर बीम ही गिरा रहे हैं, आई इंटेंसिटी का एक फोटोन की बीम गिरा रहे हैं, आई इंटेंसिटी का। और ये जो सरफेस है, दिस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। सर नोट नहीं कर पाए सर, नोट्स अवेलेबल हैं क्या? हाँ पहले भेज दियो मैं ग्रुप पे, उस पे टीचमेंट पे देखना। मैं नोट्स तो भेज चुका हूँ ना गाइस। ठीक है, ये परफेक्टली अब्जॉर्बिंग सरफेस दिख रहा है आपको? आई इंसिडेंट की सॉरी आई इंटेंसिटी की एक बीम इंसिडेंट की जा रही है। अब आपसे पूछना है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स बताइए, मतलब इंसिडेंट फोर्स बताइए, रिफ्लेक्टेड फोर्स बताइए और एफ नेट ऑन वॉल बताइए। चलिए, कितने लोग को क्वेश्चन समझ में आया? कौन कौन है क्लास में? कशिश, शाबिया खान, आंसर तुम नहीं दे रही हो। कशिश आंसर दो। हाँ अब्दुल्ला, कैफ भाई आप ये बताइए क्या मसला है? आप आंसर, आपको नहीं समझ में आ रहा है या आ रहा है, या आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अरे सर क्वेश्चन तो दिखाइए। नहीं समझ में आ रहा सर। कैफ को नहीं समझ में आ रहा है? हाँ कैफ बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये 3 फार्मूला समझ में आया? एक वॉल है, अगर तुम वॉल पे गेंद मारोगे तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? फोटोन समझ लो गेंद है, तुमने गेंद मारा, अब चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना वो फोर्स होता है। तो ऐसा याद कर लो कि अगर बॉल आ रहा है तो जो फोर्स लगेगा उसका मोमेंटम इनटू जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम टकराएंगे उसका मल्टीप्लिकेशन, खत्म। अगर अब यहां से लड़ के अगर वापस जा रहा है तो एफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू उसका मोमेंटम इनटू जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रिफ्लेक्ट होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन रिफ्लेक्ट होंगे, वो खत्म। अगर आपसे एफ नेट पूछा जा रहा है तो आते समय भी फोर्स लगाया गया, जाते समय भी फोर्स लगाया गया, तो उसका वेक्टर एडिशन ले लो, एफ नेट बराबर एफ इंसिडेंट प्लस एफ रिफ्लेक्टेड। क्या नहीं समझ में आया कैफ? सर ये मूवमेंट। बताओ। जैसे मोमेंटम ऐसा होता है ना, मोमेंटम देखो, मोमेंटम जो होता है एम इंटू वेलोसिटी, समझते हो ना वेलोसिटी? ये भी नहीं यस समझते? सर। वेलोसिटी में तुम मास से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो मोमेंटम मिलेगा। अब जो मोमेंटम में चेंज होता है वो फोर्स को बताता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स को बताता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है? और जब भी मोमेंटम में फोर्स, मोमेंटम में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो फोर्स को बताता है, ठीक है? तो अब तुम इसको करो, मेरे ख्याल से कर लोगे अब। चलो हम करते हैं। हमको इंसिडेंट का पहले तो यहाँ ये परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग है, कितने लोग कर रहे हैं सर? परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0 होगा। अगर रिफ्लेक्टेड ही नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा फोर्स।
हाँ या ना? यस सर। यस सर। नहीं, अरे मतलब थोड़ा तेज से बोलो, हाँ या ना, ऐसे तो नहीं ना। यस सर। यस सर। अब एफ इंसिडेंट की बात की जा रही है, तो अगर आई आई इंटेंसिटी की बीम गिर रही है तो तुम ये मुझसे बता सकते हो कि इसका मोमेंटम कितना होगा? आई इंटेंसिटी का बीम गिरने का मतलब हम ये बता सकते हैं कि इस बीम के अंदर dn/dt क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड कितने गिर रहे हैं। आई इंटेंसिटी की बीम गिर रही है तो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड। तुम लोगों ने कैप्टन मार्वल देखा है? कैप्टन मार्वल सर यही तो होता है, I इज इक्वल टू एन बाई टी होता है ना सर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो I इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी भी तो लिख सकते हैं। देखो देखो यहाँ से अभी मैंने लिखवाया, मुझे पता था बच्चे गलती करेंगे। आई इज इक्वल टू पावर अपन एरिया होता है, यहाँ से dn अपन dt। अगर मुझे आई पता है तो इस बीम में, आई इंटेंसिटी के बीम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड आ रहे हैं ये भी मुझे पता है। आई ए लेमडा बाई एस सी याद होना चाहिए आई थिंक। देखो यस जो सर, पढ़े हो गलती हो गई। उसको ठीक है, उसको रखो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। आई ए लेमडा बाई एस सी होता है, लग रहा है तुम लोगों ने कैप्टन मार्वल नहीं देखा। उसकी पावर क्या रहती है? फोटॉन ही तो होता है ना, वो फोटॉन की इंटेंसिटी ही तो गिराती है ना। चलो, तो हमें एफ की वैल्यू पता है, पी इंसिडेंट इनटू नंबर ऑफ फोटॉन जो आ रहे हैं पर यूनिट टाइम, बस इतना ये फार्मूला है हमारा। लैम्डा बाई एस। अब पी लेमडा पी की वैल्यू क्या होगी? एच बाई लेमडा। डेंसिटी क्या होता है फोटॉन का, सॉरी मोमेंटम एच बाई लेमडा होता है। डीएन बाई डी टी की वैल्यू हमको पता है क्या? आई I ये लैम्डा बाई आई एस सी। ए लैम्डा अपॉन लैम्डा बाई एस। यहाँ से एक बार और देखो, डिराइव कर लो अगर भूल गए हो तो। आई ए लेमडा बाई एस सी यस सर। डिराइव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आई ए लेमडा बाई एस सी बस हो गया। आई ए लेमडा बाई एस सी, आई ए लेमडा बाई एच सी। लेमडा लेमडा को शहीद कर दिया इसने, इसको शहीद कर दिया, क्या आया? आई ए अपॉन सी, खत्म। आई ए अपॉन सी। तो कितना फोर्स लगा? आई ए अपॉन सी के इतना फोर्स लगा, ठीक है। सर अब इंटेंसिटी कितना की हुआ? डायमेंशन क्या होती है? सर इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? बता। पावर वाट वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यस। हो गया। एफ नेट क्या होगा? वही हो जाएगा। आई ए अपॉन सी। I अपॉन सी। बस अगर मैं यही केस सेकंड बना दूं, बोलूं कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, साबिया तुम आंसर नहीं बोल रही हो, क्या दिक्कत है तुमको? वही बीम आ रही है, वही बीम आ रही है। दिस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, तो क्या कहोगे? सर इसमें साइन का कोई चक्कर तो नहीं होता सर, आना जाना कुछ? मतलब कि सर इसमें मतलब कि एक साइड जा रहे तो कोई हमने साइन पॉजिटिव ले लिया, दूसरी साइड से आने में नेगेटिव हो गया, सर ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आपने फोटोन के लिए सर बताया था ये चीज, जब वो फोटॉन वाला एक केस बॉल आप है, डिफाइन करें। अगर बॉल आ रही है तो मोमेंटम, तो मान लो अगर मान लो बॉल आई नीचे की तरफ तो मोमेंटम माइनस जे कैप माने, यस ऊपर गई तो तुमने क्या मान लिया? जे कैप प्लस जे कैप। यस। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2 पी से आई, पी से गई 2p। याद करो, फाइनल माइनस इनिशियल करते थे बॉल वाला काइनेटिक्स में, पी जे माइनस माइनस पी जे, ठीक है तुम बोल यस रहे सर हो। यस। तो हम वो वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी लगा रहे हैं, ये बॉल ही तो है, फोटोन को समझ लो बॉल है, बॉल है, इसके पास दोनों नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। ओके सर।
सर पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्टिंग आई अपॉन सी होगा। हाँ देखो आई तो आया आया तो क्या हुआ, अरे कुछ आई नहीं, अपन 2 सी अब 2 अपॉन सी। गया गया तो कितना फोर्स लगा, आई अपन सी, नेट फोर्स कितना हो गया, यस सर 2 आई 2 अपॉन आई सी। अपन सी, खत्म। कौन सा दिक्कत वाली बात थी ये बताओ, दिक्कत वाली बात थी? होमवर्क ले लो, नो सर। इसके बाद हम कल से डी ब्रोगली वाला पढ़ लेंगे। डी ब्रोगली भी अभी पढ़ लेते हैं, रुक जाओ। हाँ सर पढ़ा दीजिए, सही रहेगा। फिर डीपीपी दे दूंगा ना, बेसिक डीपीपी। यस यस सर। देखो आई 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 इंटेंसिटी की तो आई, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो 70% है, परफेक्टली नहीं है, तो तुमको बताना है एफ नेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एक्सट्रैक्टेड फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट। एम आई राइट? आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम लोग। यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो आगे आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम थोड़ा सा डी ब्रोगली बात कर लेते हैं। मैं तो सोचा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का आधा कर दूंगा, लेकिन थोड़ा स्पीड स्लो हो गया है। हाँ कैफ बताओ भाई, क्या भाई? सर नहीं है। क्या भाई चले गए यार? ये गलत बात है यार। अच्छा कुछ मैं ज्यादा हाई लेवल का पढ़ा रहा क्या कि बच्चों को समझ में ना आए, ये बताओ यार तुम लोग। अगर मैं सही नहीं पढ़ा रहा तो बोलो यार, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। क्लास क्यों छोड़ के भागते हो? सर फाइन है, बताओ बढ़िया है कशिश। सर। ये सारे होमवर्क के अच्छा क्वेश्चन है। अगर थीटा पे गिर रहा है, आई इंटेंसिटी की बीम है, थीटा पे गिर रही है, तो आप मुझे बताना कि एफ नेट कितना होगा। ठीक है चलो। सर 100% ऑब्जर्वेशन। नहीं नहीं, ये 100% रिफ्लेक्टिंग। तुम्हें क्वेश्चन में देगा कि जो तुम्हारा सरफेस है ना वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है रे को, ठीक है, लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो खुद दे देगा। ठीक है चलो हम आगे सर बढ़ते हैं। अगर सर एक चीज और बताइए सर, अगर स्लाइटली हाँ टच बोलो। करके जाता है सर, स्लाइटली टच मतलब ऐसे करके वैसे जा रहा है, मतलब 0 डिग्री पे गिर रहा है सर, तो क्या मतलब होगा सर? ये जो तुम इमरजेंस वाली बात कर रहे हो ना, हाँ ग्रेडिंग सर इमरजेंस। एकदम मतलब, हाँ हाँ सर ऐसे तो करके चला गया सर। जब बॉल दीवार से टकराई नहीं तो फोर्स लगाएगी? सर टच तो करी ना, कुछ तो लगा होगा नहीं, सर। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि इस पे लुढ़कते हुए जा रहा है। वो कंडीशन देगा तुम्हें, ठीक है। क्योंकि सर ये इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है ना, एंगल टूटेंगे जब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये तुम मान के चलना, जब अगर पैरेलल है तुम्हारी बीम, यस सर। तुम्हारी बीम दीवार के पैरेलल है, तो उस बीम की वजह से कुछ भी लाइट वो नहीं कर रहा है। ना तो बीम ना तो वाल बीम के किसी लाइट को ऑब्जर्व कर रही है और ना ही रिफ्लेक्ट कर रही है, मान के चलना। जब तुम तोड़ना तो ये लगा देना, ये कॉन्सेप्ट लगा देना कि ठीक कोई है फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। सर, आंसर तो आ गया। चलो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ है नहीं, तुमको आता है पहले से, मैं बस एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेटर वेव, तो कोई भी अगर वेव है, कोई भी मेटर वेव है, कोई भी मेटर वेव है, तो तुमको पता है मेटर वेव है तो उसके पास क्या क्या है, पार्टिकल नेचर भी है, यस सर। और कौन सा नेचर है, वेव वेव नेचर भी है। सर, अब जब वेव लाइट के पास दोनों नेचर है, तो लाइट का भी हमने मोमेंटम देखा, तो हमने बोला एच अपन लेमडा, ठीक है। मतलब लाइट के वेवलेंथ से हम उसका मोमेंटम निकाल रहे हैं, जबकि हम कहते हैं कि फोटॉन का मास नहीं है। देखो फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, तो इस हिसाब से तो इसका मोमेंटम 0 होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है।
ये बहुत बड़ी बात है, बहुत रिसर्च हुआ है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। किसी को कुछ अता पता नहीं है करेक्टली कि मसला क्या है एटम में, ठीक है। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में जो है अपने को पढ़ना है जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है उसका मोमेंटम इतना होता है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका लेमडा निकालो तो बोलोगे H/P होगा, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल है उसका मुझे वेवलेंथ निकालना हो तो मैं बोलूंगा लेमडा वेवलेंथ इज इक्वल टू लेमडा अपन मोमेंटम। अब मैं लेमडा पी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेमडा इज इक्वल टू H/mb, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। मोमेंटम का बेसिक फार्मूला होता है P बराबर mb। मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, हाफ mb स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को ऐसा लिखा जा सकता है, हाफ m स्क्वायर v की पावर 4, ऐसा कुछ 1/4। तो बनवा देखो mb को तुम ऐसे लिख दो, mb को क्या लिख दो, mb को ऐसे लिख दो अंडर रूट m स्क्वायर v स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो। Yes, sir. इसको मत करो, ऐसे थोड़ा सा तुमको अनकंफर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं अनकंफर्ट होगा। मैं इसको लिख दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, मैं हाफ 2m स्क्वायर v स्क्वायर कर दिया रूट में, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे ख्याल से बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। मैं 2m बाहर कर लिया और लिखा हाफ mv स्क्वायर, mv बराबर, मैं mv बराबर हाफ mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी लिख दूं तो mv बराबर अंडर रूट 2m के लिख सकता हूँ। आई थिंक वो एम के तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको के लिख सकता हूँ ना, तो मैं एक और फार्मूला लिख सकता हूँ, लेमडा इज इक्वल टू H/P इज इक्वल टू H/mv इज इक्वल टू H/ अंडर रूट 2m के। 2m इस बात से कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होगा मेरे ख्याल से तुम। तो देखो किसी भी एटम का मुझे लेमडा दिया हो तो मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, ठीक है, नहीं निकाल सकता हूँ, अरे बोलो यार। तो हम जैसे किसी पार्टिकल का अगर मुझे मास पता हो, लेमडा पता हो, तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, या हमें काइनेटिक एनर्जी पता हो, उसकी वेवलेंथ पता हो तो मास निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ड्यूअल नेचर वाले फार्मूले से। देखो ध्यान से देखो क्या क्या, तो तुम्हें कोई भी दो चीज पता हो, तीसरी चीज बता सकते हो। आई थिंक बोलो, am I right guys? यस सर। एम बी हाँ बोलो। इक्वल अंडर रूट एम स्क्वायर वी स्क्वायर कैसे हुआ? हाँ अरे भाई m स्क्वायर v स्क्वायर का रूट लेना m भी तो आएगा। अरे मैं तो- 2 को अंडर रूट 4 नहीं लिख सकता हूँ? Yes. एक बात बताओ, मैं 2 को अंडर रूट 4 लिखूं तो दिक्कत हो गया क्या? क्या ही मुझे मसला है वैसे यार। कंफ्यूजन होगी कि ये वैसे अच्छा कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं। और किसी को तो नहीं कंफ्यूजन है? तो चलो एक छोटा सा मेरा काम करवा दो, सारे लोग ना यहाँ पे आज का लेक्चर 1 का सारा फार्मूला मुझे बोलो, मैं लिखता हूँ। L1 का सारा फार्मूला, पहला फार्मूला क्या था, क्योंकि मॉडर्न में फार्मूला याद करना है। पहला फार्मूला एससी बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ फोटोन Hc बाय लैम्डा। इसकी वैल्यू रख के देखें तो 12400 अपन लैम्डा। लैम्डा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉन में होना चाहिए। एनर्जी डिवाइडेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ईवी। दूसरा वोल्ट हमने क्या पढ़ा? Electron पावर पढ़ा ना? यस पावर सर। क्या होता है? यस पावर क्या होता है? एससी बाय लैम्डा इनटू डीएन बाय डीटी। डी बाई डी टी, डी बाई डी डीएन बाय डी, ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा ना। यस सर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि एक फोटोन का एनर्जी इनटू डीएन बाई डी टी, अगर एन फोटोन गिर रहे हैं तो एक फोटोन का एनर्जी क्या Yes. होता है? एच सी बाई लेमडा फोटोन, और ये हो जाएगा डीएन बाई डी टी। ध्यान देना, एक फोटोन की एनर्जी है,
पूरे बीम की एनर्जी नहीं है, ध्यान देना, सिर्फ एक फोटोन की वजह से एनर्जी है। तीसरा बताया अगर एन 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 फोटोन गिरेंगे ना तो Nhc/λ लिखना पड़ेगा। दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब देखो इंटेंसिटी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था वो इसके बाद? इंटेंसिटी पढ़ा था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? इंटेंसिटी होता पावर है अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया। अब पावर और एरिया का हमने वैल्यू रख देंगे, पावर पता है और एरिया रख देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे dn/dt निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? आई ए लैम्डा बाय एससी। आई ए लैम्डा, हाँ आई ए लैम्डा अपॉन एचसी रख के देखना आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा इंटेंसिटी के बाद? सर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस, मोमेंटम पढ़ा सर। मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है h/λ, ठीक है, h/λ होता है। अब मुझे लेमडा अगर ये पता है तो मैं न्यू वगैरह सब निकाल सकता हूँ। फिर हमने देखा कि जो एनर्जी होता है विजिबल का क्या होता है? विजिबल का सर विजुअल का 1.67 से लेकर 3.7 तक। 3.3 जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने ये मोमेंटम देख लिया, इंटेंसिटी देख लिया, उसके बाद क्या देखा गाइस? सर वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अगर इंटेंसिटी गिर रही हो, अगर किसी बॉल पे टक्कर हो रहा हो, किसी बॉल पे सॉरी किसी वाल है, कोई भी वाल है, उस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम कुछ है, तो उसके वजह से फोर्स क्या होता है? तो हमने उसके वजह से फोर्स देखा था कि फोर्स जो होता है पी इंसिडेंट के वजह से, मतलब इंसिडेंट फोटॉन के वजह से जो फोर्स होगा वो पी आई उस इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम इनटू dn/dt। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। रिफ्लेक्टेड की वजह से क्या होगा? पी रिफ्लेक्टेड dn/dt। उसके बाद एफ नेट क्या होगा? ये दोनों को जोड़ दो, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड। यहाँ तक हमने देखा। सातवीं चीज क्या देखी? सातवीं चीज क्या देखी? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली के अनुसार कुछ नहीं होता है। डी ब्रॉगली के अनुसार किसी भी पार्टिकल के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, और उसने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में एक रिलेशन स्थापित किया। उसके अकॉर्डिंग जो लेमडा होता है h/p होता है। अब हमको पता है p के वजह से mv आ गया। अब mv को हम h/√2m के भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला था, खत्म। तो आज फोटोन के बारे में हमको इतना ही जानना है। हम कल से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन समझ में आया? मॉडर्न फिजिक्स समझ में आया? यस सर। ये अच्छा लगा पढ़ के? तो देखो ये दोनों लास्ट वाले स्लाइड में जितने फार्मूले लिखे हैं हमें हूबहू याद होने चाहिए। इतने फार्मूले, बस इतने फार्मूले। निचोड़ यही है, बाकी सब तो है ही, बाकी सब तो मेथड सिखाए हैं। निचोड़ यही है, निचोड़ ये लास्ट वाला फार्मूला दिख रहा है, लास्ट वाले पेज का, ठीक है। मॉडर्न में मैं फार्मूला इसलिए लिखवा रहा हूँ कि इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फार्मूला, और दूसरी बात यूनिट, यूनिट ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट ध्यान में रखते हो, बस मॉडर्न हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी यहाँ तक के लेक्चर में नहीं ना? चलो एटॉमिक पढ़ते हैं, फिर मैं डीपीपी दूंगा कल। डीपीपी क्वेश्चन जो उसको फंसेगा पूछ लेना। फंसेगा नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही आते हैं मॉडर्न में, ठीक है। आईटी जेई नहीं है कि बहुत टफ आ जाएंगे, कभी कभी उसमें भी बहुत कभी कभी आता है। फार्मूला बेस्ड ही अक्सर देते हैं वो लोग भी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। तो क्लास खत्म करें? बोलो तुषार। यस सर, एंड करें। ओके बाय गाइस।